बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों की तादाद ज्यादा, ये जवान कामयाब हो गए, मुल्क कामयाब हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जा करके जवान होंगे। हूर से आपका निकाह जरूर होगा, लेकिन यहाँ दोबारा जवान होने का कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, कामयाब नहीं। पहला जवान वो है जो जलसा सुनने के लिए आया है, नाकाम है, हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न बढ़ता है न फटता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान है जो सो करके उठता है, शीशे को लेता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। ये जवान भी कभी कामयाब नहीं होगा। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। ये मर्द नहीं है, औरत है। एक तीसरा जवान है, हर वक्त IPL में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है। ये जवान भी नाकाम है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। लेकिन इस जलसे में एक जवान आया है जो कामयाब है, जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जो माँ बाप का मुकद्दर है। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी में अल्लाह ऐसे होनहार जवान से आपको मालामाल करे। जानते वो कौन जवान है जो कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है और सो करके उठता है, वो प्लान मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे, इल्म में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 65% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत। हमारा जवान तालीम नहीं। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ईसाई पादरी ने कहा कि मुसलमान नौजवानों को गोली से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है। शराब में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, जिना में नापाक कर दो, गाने बजाने में मस्त कर दो, तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने 3 चीजों से तबाह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ आप उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ बगल में बाजार है, विक्रित बाजार है। बाप ने अपने बेटे से कहा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत हो जाओ। तो बेटा बोला कि मैं सही हूँ अपनी जगह, वो गलत है अपनी जगह। तो बाप ने देखा कि बेटे को जोश है, होश नहीं है। तो बाप ने कहा विपरीत जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब खरीद करके लाया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई साफ हुआ तो नहीं। तो देखा कि एक सेब साफ हुआ। जब बेटा उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब बाप ने कहा कि अब पेटी खोलो तो देखा कि पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक खराब सेब से पूरी पेटी खराब हो गई। एक खराब आदमी से पूरा खानदान खराब हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत माहौल से हम बचेंगे इंशाअल्लाह। दिन में मोबाइल छोड़ेंगे, रात में मोबाइल देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कल गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कल गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले,
अल्लाह जाने। बहुत अच्छा, मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का पैगाम बचा हुआ है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फर्सत में हुकूमत जाएगी। गलती करके तो देखिए आप। शादी हो गई, लड़की एक तरफ लड़का एक, तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी कुर्बानी इस लड़की से कम है। लड़के ने कहा या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो बैठ करके रानी बन करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, तुम कुंवारे थे, अगर तुमसे कहा जाता निकाह करोगे, माँ बाप से जुदा हो जाओगे, घर से जुदा हो जाओगे, खानदान से जुदा हो जाओगे, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह किया, तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, इसकी कुर्बानी को याद रखोगे तो तुम्हारा टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के रसूल ने खोला तो देखा बेटी फातिमा खड़ी है। अब बेटी फातिमा, तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आ गई? कहा अली मेरे शौहर, मैं उनसे खफा होकर के आई हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी याद रखना, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। उल्टे पांव जाकर अपने शौहर से माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मेरी बेटी मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। एक बात दुनिया को पता है, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, आज सारी दुनिया क्या जानती है कि मर्द और औरत सब औरत से पैदा हुए, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा है। सबसे पहली औरत दुनिया की किससे पैदा हो रही है? हव्वा, आदम से पैदा हो रही है, मर्द से पैदा। लेकिन हैरत की बात है, कहां से पैदा हो रही है? सर से पैदा नहीं हुई कि औरत को सर पर बिठा दो, पैर से पैदा नहीं हुई कि औरत को जूते की ठोकर में रखो। औरत मर्द से पैदा जरूर हो रही है, कहां से? पसली से। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है, ठोकरों में रखने की चीज नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से हर काम पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। एक औरत बार बार अपने शौहर से मार खाती है, तो आ गई झाड़ फूक कराने वाले को मारता है। कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि कभी हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पर्दे के हवाले से पैगाम बिल्कुल 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है। आप भी सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देता। बिल्कुल खत्म के करीब हम लोग पहुंच गए। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छे सामईन है, आपने जितना दिल खुश सुन करके दिल खुश कर दिया, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर तुम्हारी बेटी जवान है और तुम खुद जवान हो, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले में मत बैठना, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर की बेटी घर के अंदर, हजरत उमर दरवाजे पर, पूछने वाले ने पूछा कि बेटी को छोड़ करके दरवाजे पर क्यों बैठ गए? कहा घर में बीवी नहीं है, जवान बेटी है, मैं जवान
की हिफाजत की खातिर ये जवान बेटी के साथ जवान बाप बैठा नहीं, घर के अंदर से बाहर निकला है। हजरत थानवी बैठे जलसा सुनाने के लिए, तो जवान बोला हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा। तो हजरत ने जवान को जवान की जबान में समझाया, ओ जवान 100 रुपया का नोट ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, और 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो। ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, लेकिन औरत की आबरू एक बार जाएगी, कभी वापिस नहीं। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हो जाए, तो औरत ने कहा शौहर से कि इसका क्या नाम रखा जाए। शौहर बोला इसका क्या नाम रखो? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हो गया, इसका क्या नाम रखोगे? तेज रफ्तार। आंखों की बंदी बुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादा दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शही किताब में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर फतलून के चक्कर में तो लगौटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।